दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ठंड का मौसम आ चुका है और इस मौसम ने लोगों की नाक में दम कर रखा है, जहां लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डैंड्रफ। बालों में पड़ने वाली डैंड्रफ अक्सर लोगों की नाक में दम करके रखते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त बालों में खुजली होती है। डैंड्रफ के डर से लोग काले कपड़े पहनना ही भूल जाते हैं। ऐसे में लोग ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर इस डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाएं, किस तरह हम अपने बालों को पहले की तरह खूबसूरत बनाएं। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको डैंड्रफ की परेशानी से छुटकारा पाने के कुछ ऐसे रामबाण इलाज बताऊंगा कि आप डैंड्रफ की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना होगा, ठंड आते ही बालों में डैंड्रफ की समस्या एकाएक बढ़ क्यों जाती है। असल में डैंड्रफ यानी कि रूसी स्कैल्प पर फंगस का बढ़ना होता है, जिसे आमतौर पर मेलेसिजिया के नाम से जाना जाता है। डैंड्रफ के लक्षण में खुजली, सूखापन, लालिमा और बालों का झड़ना शामिल है। असल में दोस्तों स्कैल्प पर मौजूद अधिक तेल की वजह से डैंड्रफ होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, थायराइड की बीमारी, हार्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना, अधिक समय पर शैम्पू ना करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, अधिक पसीना आना, एलर्जी होना, बदलता मौसम, रात को तेल लगाकर सोना और गर्म पानी से बाल धोने जैसी कारणों से डैंड्रफ हो सकता है। असल में दोस्तों सर्दियों के मौसम में लोग अधिकतर गर्म पानी से नहाते हैं, जिसकी वजह से स्किन रूखी हो जाती है और ये वजह है कि सिर के ऊपर पड़ने वाले डैंड्रफ का असर ज्यादा होता है। और कई बार हम ठंड से बचने के लिए सिर पर टोपी या फिर स्कार्फ लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिर को हवा नहीं लग पाती और रूसी बढ़ जाती है। दोस्तों ठंडी और ड्राई हवा हमारे स्कैल्प में मौजूद नमी को छीन लेती है। ये ठंडी हवा हमारे बालों की जड़ तक पहुंच जाती है और फिर उसके ऊपर पपड़ी की परत जमा देती है। ये पपड़ी हमारे कपड़ों और कंधों पर गिरने लगती है और इसी कंडीशन को डैंड्रफ पड़ना कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? तो दोस्तों इसके लिए एंटी फंगल एजेंट्स आते हैं, जो काम कैसे करते हैं आइए वो भी जानते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, सिर में डैंड्रफ पड़ना और कुछ नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन है और इसी वजह से जो एंटी फंगल दवाइयां होती है वो फंगस के सेल्स को बढ़ने से रोकती है और दोबारा से फंगल इन्फेक्शन होने से भी रुकते हैं, जिसके लिए कीटोकॉनोजोल और किलम्बाजोल का इस्तेमाल फंगस इन्फेक्शन के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। ये एंटी फंगल दवाइयां बालों की गुणवत्ता को सुधारती है, ये खुजली और लालिमा से राहत देती है। उसके साथ साथ बालों को मुलायम और सुरक्षित रखने में ये दवाइयां बड़ी मदद करती है। लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने मन से इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या पता इनके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स पाए जाते हों जो आपकी स्किन में रिएक्ट कर जाएं और लेने के देने पड़ जाएं। एक बार डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। हालांकि ऐसी कुछ खास टिप्स भी हम आपको देंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों से डैंड्रफ को हटा सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले अपने स्कैल्प में तेल लगाकर उसे नमी दें ताकि बाल सूखे ना हो सके। जहां तेल से मालिश करने पर आपके बालों की जो जड़ें होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही तेल लगाने से बालों की जो जड़ होती है यानी कि वो जो स्कैल्प होता है उसको नमी मिलती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि जब आप नहाते हैं तो नहाते वक्त कम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी से आपके बालों में डैंड्रफ पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों नहा कर आने के बाद जब आप अपने बाल सुखाते हैं तो हेयर ड्रायर से बालों को सुखाना बंद कीजिए, क्योंकि उससे आपके बालों की जड़ों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है और डैंड्रफ बढ़ जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बालों में कंघी नहीं करते, ये गलत बात है। आपको अपने बालों में कंघी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दिन में कम से कम 2 बार कंघी तो जरूर कर लीजिए। और जब कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो अपने बालों को कवर करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की धूल मिट्टी आपके बालों में नहीं लगेगी, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। पर अपने बालों को कवर करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिल्क या सैटिन का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये कपड़े काफी मुलायम होते हैं और आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वरना वुल और कॉटन ये 2 ऐसे कपड़े हैं जो बालों के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बाल खराब हो जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन फैलने लगता है। यहाँ तक कि इंसान टकला भी हो सकता है। इसलिए आप जिस कपड़े से अपने बालों को कवर कर रहे हैं
वो मुलायम सिल्क का कपड़ा होना चाहिए। इन सब के अलावा भी दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, जिसमें पहली चीज तो यह है कि आपको हेल्दी खाना है और अच्छी नींद लेनी है और स्ट्रेस व टेंशन वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने बालों में केमिकल ब्लीचिंग करवाते हैं, डाई करवाते हैं, अलग अलग तरह की कलरिंग करवाते हैं, हीटर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके बाल खराब होंगे ही। इन सब चीजों से आपको बचकर रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपने बालों का ध्यान रखना है, उसे केमिकल वाली और हीट वाली चीजों के संपर्क में आने से बचाना है, ताकि जो बालों की प्राकृतिक मजबूती है वो बनी रहे और उन्हें कोई नुकसान ना हो। और टोटल अगर कहें तो अगर आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान है तो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे डैंड्रफ बढ़ जाएगा। बल्कि आपको सिर्फ अपने बालों का ख्याल रखना है, स्वस्थ खाना है, अच्छी नींद लेनी है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप एंटी फंगल दवाइयां खाकर डैंड्रफ को तो जड़ से मिटा ही सकते हैं, उसके साथ साथ अपने बालों को ताउम्र स्वस्थ भी रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ना, ताकि उन्हें भी डैंड्रफ की समस्या न झेलनी पड़े। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।